एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइज, एचएसएससी सीटी एंड ग्रुप सी भर्ती से जुड़ी खबर आई है। खबर क्या है कि सीटी क्वालिफाई को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट से रद्द करने की मांग, क्वालिफाई मंत्रिमंडल बैठक, बड़ा झटका। तो विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। और हाँ गाइज, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की जो सीटी क्वालिफाई को लेकर बड़ी खबर आई है। खबर क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पुनर्विचार याचिका को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दायर किया गया है। और जवाब में कुछ इस तरह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सीटी नीति को चुनौती नहीं दी है, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का जो तर्क है वो निराधार है और आयोग अब विज्ञापन में लिखे मानदंड को मानने के लिए बाध्य है। इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। और साथ ही सीटी पॉलिसी है जो आपकी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। तो ये कुछ इस तरह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जवाब है वो दायर किया गया है और जवाब में ये कुछ कहा गया है। तो अब हम विस्तार से भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित सीटी परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिटी मेंस में बैठने के लिए लगभग सभी अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं, मगर उनकी इस मांग को धक्का तब लगा जब आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में आग्रह किया कि वे याचिकाएं रद्द कर दी जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सीटी पॉलिसी को चुनौती नहीं दी थी। इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का याचिकाकर्ताओं का जो तर्क है वो निराधार है। और साथ ही आयोग ने कहा कि सीटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। यानी कि सीटी की जो पॉलिसी वो 5 मई 2022 को प्रकाशित हो चुकी थी और जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी उसमें मतलब बहुत देरी कर दी थी। और आयोग ने कहा कि आयोग अब ग्रुप सी पदों के विज्ञापन में लिखे मानदंड मानने के लिए बाध्य है, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन है वो मुकदमेबाजी की ओर यानी कि हाईकोर्ट की तरफ ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। ये गाइज ठीक कहा गया कि अगर अब इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा तो ये हाईकोर्ट की ओर जाएगा और इससे क्या होगा कि आपकी भर्ती है वो लटकती चली जाएगी। और साथ ही आयोग ने तर्क दिया कि याचिका दायर करने में इतनी देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए यह याचिका है वो रद्द कर दी जाए। और वैसे भी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का जो काम है वो पहले भर्ती के लिए शुरू हो चुका है और इसमें किसी तरह का संशोधन क्वालिफाइड कैंडिडेट यानी कि योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। और आयोग ने कहा, वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के जो आवेदन फार्म के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। इस तरह हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ता पूरी भर्ती प्रक्रिया जिसमें सिलेबस, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार को छांटने का मानदंड जैसी शर्तों से सहमत थे। तो ये कुछ मतलब आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने भी याचिका लगाई है वो मतलब इस पॉलिसी से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने आवेदन फार्म के साथ जो मतलब घोषणा पत्र था उस पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। और अब परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्विचार याचिका में उल्लेखित भेदभाव की आशंकाओं के स्पष्ट आरोप लगाने से रोका जाना चाहिए। ये गाइस साफ साफ कहा गया कि जो भी ये पुनर्विचार याचिका लगाई गई है यानी कि मतलब उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने सीटी के लिए आवेदन किया था और पास किया था और भर्ती प्रक्रिया के दूसरे राउंड के लिए भी आवेदन किया था। इसके अलावा आयोग ने अभी तक शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, इसलिए याचिका और पुनर्विचार याचिका इस स्टेज पर असामयिक है क्योंकि कार्रवाई का कोई कारण पैदा नहीं हुआ है। और अब ये कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया हुआ है
ये उन कैंडिडेट के लिए है ये अपडेट जो मतलब टेक्निकल भर्ती से जुड़े कैंडिडेट है, जिन्होंने मतलब कोर्ट में केस किया था कि उन्हें मतलब सिटी मेंस में बैठने का मौका दिया जाए, और उनको मतलब मौका भी दिया गया है। ये उनके लिए खबर है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए भी 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी। आयोग HSS ने दलील दी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए हर किसी को बेस लेवल यानी 10वीं और 12वीं पास करना ज़रूरी है। और हरियाणा सरकार या फिर आयोग ने सिटी के लिए ग्रुप सी के लिए 10-2 लेवल अदा रखा है। याचिकाकर्ता आयोग को निर्देश जारी नहीं मतलब निर्देश है वो दे नहीं सकते कि पहले चरण यानी सिटी में उनके विषय से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाए। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पर उन्हीं से जुड़ी ये खबर है, जो टेक्निकल भर्ती से जुड़े कैंडिडेट है, जिन्होंने ये कहकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्होंने टेक्निकल के विषयों से संबंधित तैयारी की हुई है, लेकिन सिटी में उनके विषय से कोई भी पर्सन नहीं आया, जिससे क्या हुआ कि उनके सिटी में कम नंबर आए हैं। और इसको लेकर ही जो आयोग है उन्होंने दलील दी है कि अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करोगे तो भी तो आपको 10वीं 12वीं पास करनी होगी। इसी प्रकार अगर आपने टेक्निकल पदों के लिए टेक्निकल से जुड़ी अगर तैयारी की है तो भी आपने अगर कोई भी डिप्लोमा किया है अगर टेक्निकल से तो भी तो आपने मतलब 10वीं 12वीं तो की होगी। और जबकि ये सिटी का जो पेपर हुआ था आपका ये 10वीं 10+2 लेवल का ही तो था, यानी कि मतलब उसमें तो 10वीं 12वीं के क्वेश्चन आए थे, जो कि आपने मतलब जो ये दलील दी है ये निराधार है। और यह आयोग को फैसला करना है कि भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाए। और आयोग ने कहा कि जो तर्क याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका में दिए हैं उन्हें हाईकोर्ट पहले ही डील कर चुका है और याचिका का निपटारा वो 12 मई 2023 को कर चुका है। और इसके साथ ही आयोग ने कहा कि खेल के बीच में अब नियम नहीं बदले जा सकते। आयोग तो इसको लेकर कहा गया है कि क्योंकि अब जो चयन प्रक्रिया वो शुरू होने के बाद अब बीच में चयन के मानदंड नहीं बदले जा सकते। जैसे कि आपको पता है कि 5-6 नवंबर 2022 को सिटी में लगभग 7,73,000 उम्मीदवार अपीयर हुए थे और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती होना चाहते थे। आयोग ने 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट घोषित किया, जिसमें 7,73,000 में से 3,59,147 ने मतलब उम्मीदवार है वो सिटी में पास हुए थे। इसलिए खेल शुरू हो चुका है और आयोग ने पहले चरण का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया वो आधी से ज़्यादा पार हो चुकी है। तो गाइज़ अब मतलब कुछ मतलब आपका जो सिटी क्वालिफाई है वो नहीं हो सकता। इसमें पहले कहा गया आयोग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया में नियम मतलब बीच में नहीं बदले जा सकते। और साथ ही ये उन कैंडिडेट के लिए आया है जो मतलब 13 ऐसे कैंडिडेट है जिनको मतलब कोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत दी गई है सिटी मेंस में बैठने के लिए। ये उनको लेकर अपडेट है। इसमें कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा। ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से उनको लेकर दलील दी गई है कि अगर याचिकाकर्ताओं को स्किल टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दी गई तो दूसरे ऐसे उम्मीदवारों के लिए यह अनुचित मिसाल होगी जो स्किल टेस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों में नहीं आएंगे और इसमें अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, अगर उनको अनुमति दे दी, कुछ ऐसे कैंडिडेट है 13 ऐसे कैंडिडेट है जिनको मतलब सिटी मेंस में बैठने के लिए मौका दिया गया, चाहे वो उनका नंबर 4 गुणा में आए या फिर ना आए, तो उनको लेकर ही कहा गया कि अगर उनको बैठने का मौका दिया गया और तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मतलब ये अनुचित मिसाल बनेगी जो मतलब जिन 4 गुणा में जिन कैंडिडेट का नंबर नहीं आएगा। ऐसे क्या होगा कि वो कैंडिडेट भी फिर हाई कोर्ट की तरफ से जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के साथ शासनादेश के विरुद्ध होगा। और हरियाणा सरकार ने जो नीति नियम और गाइडलाइन बनाई है उसके अनुसार ग्रुप सी डी पदों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव रहित चयन प्रक्रिया अपनाकर मेधावी और सक्षम उम्मीदवारों की सिफारिश करने की ड्यूटी सौंपी है। और जब एक बार सरकार ने पॉलिसी बना दी, आयोग को उसके सच्चे
अक्षर और भाव से निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। तो गाइस अब मतलब आयोग को ये पॉलिसी माननी ही पड़ेगी जो सरकार ने बना दी है, और इसलिए ये याचिका या रद्द करने योग्य है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस प्रकार के विषय में दिए फैसले के विरुद्ध तथ्य संवैधानिक के साथ तालमेल वाली जो एग्जीक्यूटिव ने काफ़ी चर्चा के बाद तैयार इस पॉलिसी को चुनौती देना याचिकाकर्ताओं की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को रोकना केंद्रित प्रयास है, जिससे राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं का भविष्य जो खतरे में डालना है। तो गाइस इसमें भी उस याचिका को रद्द करने की मांग की गई है जिस याचिका में उन 13 कैंडिडेट को सिटी मेंस में बैठने का मौका दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं जो आपके मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर भी खबर चली हुई थी कि 4 जुलाई को सिटी क्वालिफाई को लेकर बैठक है। तो इससे जुड़ी खबर आई है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सिटी से संबंधित कोई एजेंडा नहीं है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक है आगामी 4 जुलाई को होगी, और इस बैठक में चल रही भर्तियों से संबंधित सिटी को क्वालिफाई करने या फिर 4 गुना की शर्त हटाने का एजेंडा शामिल नहीं है। और अभी तक तो मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा भी तैयार नहीं हुआ कि मतलब किस विषय पर ये बैठक होगी। और हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बार बार दावा कर रहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, क्योंकि विज्ञापन में 4 या फिर 5 गुना तक को ही शॉर्ट लिस्ट करने का मानदंड सार्वजनिक किया हुआ है, इसलिए अब इसे बदला नहीं जा सकता। अगर अदालत कोई निर्देश दे तो बात अलग है। गौरतलब है कि सिटी पास सभी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सिटी को क्वालिफाई नेचर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलन भी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जन संवाद कार्यक्रम में कई स्थानों पर आग्रह किया। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई गई। दैनिक सवेरा को लगातार हजारों सिटी पास अभ्यर्थी लगातार मैसेज भेजकर आग्रह करते रहे कि सिटी को क्वालिफाई कराया जाए। तो गाइस ये कुछ अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो अब आप अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाओ, क्योंकि अब मुश्किल से 8-10 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम होने में। 1-2 जुलाई को है जिनको उनको तो उनके लिए तो 8-10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिटी क्वालिफाई है वो क्वालिफाई नेचर का नहीं हो सकता। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।